रुख करेंगे। राहुल हमारे साथ उसी थाने से जुड़े हैं जो थाना इस पूरे मामले को देख रहा है। राहुल, जांच पड़ताल आखिर 10 दिन में कहां पहुंची है? परिवार को फुटेज क्यों नहीं दिखाया गया? 50 घंटे का वक्त क्यों लगा? और आखिर अब तक परिवार इस नाउमीदी से आखिर आगे कैसे बढ़ पाए? दिल्ली पुलिस कर क्या रही है? देखिए, ये सारे सवाल का जवाब लेने के लिए मैं सीधे तौर पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये दो थाने हैं, वसंत कुंज नॉर्थ और वसंत कुंज साउथ। दोनों थाने इसी के अंदर में है और वसंत कुंज साउथ थाने के अंदर में हम लोग चलते हैं। और यहाँ पर हम लोग अब बात करेंगे, एसएचओ से बात करेंगे, प्रवीण कुमार जो एसएचओ हैं उनसे बात करेंगे, एसीपी से वेद प्रकाश एसीपी हैं उनसे बात करेंगे, उसके साथ ही साथ आईओ जो विपिन कुमार है उनसे भी बात करेंगे कि आखिर में अभी तक उन्होंने क्या रिपोर्ट किया है। मैं थाने के अंदर में जा रहा हूँ मैं, और उसके साथ ही ये एसीपी ऑफिस है यहाँ पे, और उसके साथ ही में वहां जाकर के सीधे एसएचओ से सीधे पूछा जाएगा प्रवीण कुमार से कि आखिर में ये जो तमाम 3 सवाल हैं कि सीसीटीवी फुटेज आखिर में अभी तक क्यों नहीं मुहैया कराया गया, लगातार सवाल यहां पर पूछा जा रहा है। उसके साथ ही साथ क्योंकि थाने के गेट से लेकर के और अंदर तक की दूरी 200 मीटर की दूरी है, तो मैं उसको कवर करके ही अंदर की तरफ जा रहा हूं मैं। और उसके साथ ही साथ क्योंकि यहाँ जो डीसीपी ऑफिस है, यहाँ से दूसरी जगह डीसीपी बैठते हैं, उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी सवाल यही पूछेंगे। सीसीटीवी के बारे में पूछा जाएगा, उसके साथ ही साथ यहाँ पर पूछा जाएगा कि आखिर में इतनी देर क्यों लगा दिया। मैम, ये एसएचओ साहब किधर बैठते हैं? एसएचओ प्रवीण कुमार जी जो साउथ के हैं, वसंत कुंज साउथ। जी। किस साइड में, किधर बताएंगे जरा? आइए जरा चलते हैं एसएचओ के ऑफिस की तरफ चलते हैं। किधर है एसएचओ साहब का घर, ऑफिस किधर है? मैं ये एसएचओ साहब किधर बैठते हैं? एसएचओ साउथ वसंत कुंज ऊपर बैठते हैं। आइए ऊपर की तरफ चलते हैं, उनके पास ही सीधे जाकर के और पूछेंगे, उनसे सवाल का जवाब लेंगे। कैमरामैन सौरभ से कहूँगा कि सौरभ आप आगे आइए। सौरभ, आप मुझे फॉलो कीजिए जी। सौरभ, आप आगे बढ़िए जरूर। इंस्पेक्टर यहाँ लॉ एंड ऑर्डर रतन सिंह है, एसएचओ वीके साउथ। सर, मैं राहुल हूँ, जी न्यूज़ से हूँ मैं। ये सार्थक मट्टू वाला केस आपके पास ही होगा। तमाम क्योंकि सवाल के जवाब हैं। लेकिन एक ये है कि आप लोग सीसीटीवी उनको बताइए, लाइव है, पूरा देश देख रहा है, उनको बताइए। ये तो लेकिन सर देश देख रहा है सर। मैं कुछ नहीं, कोई भी देखे जी, मैं ऑथराइज नहीं हूँ बोलने का, ना मैं बोलूँ। अच्छा सर, एक चीज़ ये तो आप बता सकते हैं, प्रवीण सर, आप तो ये तो बता सकते हैं कि आखिर में 50 घंटे क्यों लग गए? मैं कह रहा हूँ ना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आई एम नॉट ऑथराइज्ड। अभी तक रिपोर्ट कहाँ तक गई है? कहाँ तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं बोलना, मुझे कुछ नहीं बोलना। कौन बताएगा ये? पूछिए इनसे। कुछ नहीं बोलूँगा, बिल्कुल नहीं बोलूँगा। तो ये कौन बताएगा? हमारे पीआरओ साहब से बात करिए। आपके पीआरओ साहब बताएंगे? आपके डीसीपी साहब बताएंगे? बिल्कुल। हाँ, इसमें आप लोग उसकी जांच कर रहे हैं, पूरी जांच तो कर रहे हैं। भाई मेरे से मत पूछो ना यार, क्यों तुम जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ रहे हो भाई? मैंने बता दिया मैं ऑथराइज नहीं हूँ। हमारे पीआरओ साहब से बात करो, वो बताएंगे। कुछ पता तो होगा केस के बारे में। बात करता हूँ मैं, एसीपी साहब तो बात कर सकते हैं। पीआरओ साहब ऑथराइज होते हैं बोलने की। अच्छा, केस के बारे में तो आपको पता है? कुछ नहीं बता रहा आपको, पीआरओ साहब। अच्छा, सार्थक केस के बारे में क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? मत करिए ना जबरदस्ती। ठीक है, आप बताना नहीं कह रहे हैं कि इनका जो बात कहनी है कि सीधे तौर पे ये नहीं बता सकते क्योंकि ये ऑथराइज्ड नहीं है। लेकिन सब सीधे तौर पे एक सवाल बहुत बड़ा सवाल है जो मीडिया से एसएचओ साहब बात नहीं कर रहे हैं। परिवार को कितनी मुश्किल हो रही होगी। जब सार्थक के पिता सुरेंद्र मट्टू ने कहा था, जी न्यूज़ से मुझे उनका सेंटेंस याद आ गया कि उनसे कितनी खराब व्यवहार से उनके साथ बर्ताव किया जा रहा था, अस्पताल में, पुलिस स्टेशन में, यहां वहां भगाया जा रहा था। सोचिए, जो एसएचओ लाइव कैमरे पे जी न्यूज़ के बात नहीं कर रहे हैं, उनको कितनी मुश्किल हो रही होगी। सुरेंद्र मट्टू को कितना प्रयास करना पड़ा होगा। बाकी अधिकारियों से भी ट्राई करिए राहुल। जरूर, मैं क्योंकि अब जरा एसीपी ऑफिस में भी चलता हूं मैं, यहाँ से ही थोड़ी चंद दूरी पे ही है। मैं कैमरामैन, क्या ये वही एसीपी साहब है वेद प्रकाश जो मिलने भी पहुंचे थे मट्टू परिवार से, वही है क्या ये? जी हाँ जी जी, बृहस्पतिवार इसी अंदर में, यही थाने के अंदर में उनका भी ऑफिस है और वहीं पे मैं जाता हूं। मैं एसीपी वेद प्रकाश जी के पास ही जाता हूं मैं। आइए सौरभ, आप आगे आइए जरूर। मैं उनके भी ऑफिस में सीधे तौर पे घुसता हूं मैं, क्योंकि ये लोग देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं आपको बता देता हूं कि जो पुलिस में आप यदि जाएंगे बाइट करने के लिए, यदि बात करने के लिए, तो वहाँ पे सीधे तौर पे हवाला दे दिया जाता है कि अपर लेवल के जो अधिकारी हैं वो देंगे। चलिए ठीक है, मैं एसीपी के पास ही पहुँचता हूँ मैं, एसीपी से एक बार पूछता हूँ मैं। वेद प्रकाश जी यहीं बैठते हैं? हाँ, इधर अंदर में
हाँ एसीपी ऑफिस वेद प्रकाश जी। फर्स्ट फ्लोर किधर से? एक बार आए भी हैं कि नहीं आए हैं वो? नहीं आए अभी। ऑफिस पे ही है। एक बार पूछ लो उनसे। कहाँ तो कहाँ मैं कहाँ है पता ऑफिस? करके आता हूँ, आप रुको यहीं। नहीं नहीं, मैं साथ ही चलता हूँ। आप रुको यहीं। मैं आपके साथ ही चलता हूँ ना, मैं वहाँ साथ ही चलता हूँ मैं। आप यहीं रुको ना। अरे मैं चलता हूँ ना साथ में, वहीं पे बात कर लेंगे। चले जाओ तो। हाँ मैं ही चला जाता हूँ मैं, आप क्यों रोक रहे हैं? देखिए एसीपी का ऑफिस जो वेद प्रकाश है उनका ऑफिस यहीं पे है, उनके पास मैं पहुंचता हूं। मैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सब डिवीज़न वसंत कुंज न्यू दिल्ली। वेद प्रकाश जी आए हैं क्या? आए हैं? सर से एक बार मेरी बात करा दीजिए। बोलिए जी न्यूज़ से। मैं आपको बोर्ड भी दिखा देना चाहता हूँ, पहले बोर्ड आप देख लीजिए। बेड देखिए, बोर्ड देखिए। ये वेद प्रकाश एसीपी जो हैं ये असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सब डिवीजन बसंत कुंज न्यू दिल्ली के हैं। उन्होंने और ये गुरुवार को मिलने भी पहुंचे थे, परिवार से मिले थे, लेकिन सुरेंद्र मट्टू जो पिता हैं सार्थक के, वो संतुष्ट नहीं थे वेद प्रकाश जी के जवाबों से। इनकी इस मुलाकात से असंतोष उनकी बातचीत में झलक रहा था, उन्होंने जिक्र किया था। सर से एक बार मिलता हूँ सर। क्योंकि ये देखिए मेरे ऑफिस के अंदर जो आप इस किस्म से घुस के फिर ऑथराइज रिकॉर्डिंग करें, मैं ऑथराइज नहीं हूं किसी चीज को बोलने के लिए। लेकिन सार्थक मट्टू वाले प्रॉपर वे सर, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। जब मैं किसी के एंटाइटल नहीं हूं, लेकिन सर एक चीज ये मुझे तो सार्थक मट्टू वाले केस पे ही मैं जब एंटाइटल ही नहीं हूं किसी चीज को बोलने का, मैं एम्पावर नहीं हूं, तो मैं कैसे बोल सकता हूं? लेकिन आपको जानकारी तो होगी ना? नहीं जानकारी होगी तो उसका परिवार से भी मिले थे? सीनियर्स बताएंगे ना, या मुझे कोई ऑथराइज करेगा। ऐसे थोड़ी तो आप परिवार से मिले थे? आप तो परिवार से मिले थे। हाँ तो मिला था, मैं परिवार से मिला था, तो उसको परिवार वही परिवार का आरोप है, परिवार का आरोप है ना जो आपके? परिवार का आरोप है, जो फैक्ट्स थे हमने उनको बता दिए। वो कह रहे हैं सीसीटीवी नहीं ऐसे नहीं जो है। देखिए सीसीटीवी पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है, अभी हम दिखाई नहीं सकते किसी चीज को। जो चीज है सब फाइल के ऊपर है। उनका इन्वेस्टिगेशन कहना है 50 घंटे में शराब की रिपोर्ट। आरोपी छूट क्यों गए? अभी इसको मैं रिकॉर्डिंग नहीं करा पाऊंगा, प्लीज इसको आप अगर बैठना है आप आराम से बैठ जाइए। अच्छा छूट क्यों गए सर? ये नहीं रिकॉर्डिंग का जो चीज़ मैं आपको ऑन कैमरा में बता ही नहीं सकता, आपको मैं ऑन फैक्ट्स है, जो चीज़ हो रही है इन्वेस्टिगेशन फैक्ट्स के हिसाब से हो रही है। आप बंद कीजिए इसको जो ना मेरे ऑफिस में। ठीक है, मैं इसमें बात करता हूं मैं फिर उसके बाद, क्योंकि मैं इनसे जानकारी लिया मैंने, तो इनका कहना है कि ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। और इसके बाद इन्होंने कहा कि ऑफ द कैमरा उसकी सारी जानकारी देते हैं, लेकिन ऑफ द कैमरा भी इनसे पूरी जानकारी लूंगा मैं, और ये पूरा चलिए ठीक पूछूंगा है कि राहुल, आखिर अब में बात क्या है, करिएगा पूरा उनसे, का जो पूरा भी बात मैटर होती क्या है है, रिकॉर्ड अगर हम क्यों दर्शकों को कहाँ बता पाए।